हेलो, नमस्कार। सो इन दिस साइंस एंड स्पिरिचुअल सीरीज हम देखेंगे कि मटेरियल एंजॉयमेंट इज नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग। कृपया आप मनुष्य जीवन को टेम्पोररी एंड इल्यूजरी प्लेजर जो कि सेंस एंजॉयमेंट के थ्रू मिलता है उसमें वेस्ट ना करें। जिस तरह से साइंस में हम जब भी कोई चीज़ बातें करते हैं उसके लिए हमें चाहिए होता है कि हम किसी चीज़ का रेफरेंस दें, कहाँ लिखा गया है, कहाँ कहा गया है। उसी तरह से जब भी हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं वी शुड हैव सम रेफरेंस, जहाँ में लिखा गया है कोई किताब, कोई वैदिक ग्रंथ जहाँ में लिखा गया है, उस ग्रंथ जिसको मान्यता प्राप्त है। तो वेदों को मान्यता प्राप्त है, सभी आचार्यों ने उसको समझा है और हम उसके आधार पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये मनुष्य जीवन को हमें सेंस एंजॉयमेंट में क्यों खोना नहीं चाहिए। देखिए, हम किसी चीज़ का उसका वैल्यू कैसे पता करते हैं, वो किस सामान से बना हुआ है, उसको बनाने में कितना इंटेलिजेंस यूज किया गया है, टाइम कितना लगा है और उस ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है बनाने के पीछे। तो अगर हम देखें कि इस धरती पे कितने प्रकार के जीव हैं तो साइंटिफिकली हमने देखा कि 3 डोमेन्स में उसको भाग किया गया है, 5 किंगडम्स, जैसे कि प्लांट, एनिमल, फंगी, ये सारे तरह से 3 डोमेन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है। हम देखेंगे कि जितने भी प्लांट हैं या जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी का जो इंग्रेडिएंट्स है लगभग सेम है। सभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए हैं। उनका डीएनए में जो मॉलिक्यूल हैं वो लगभग सेम है। तो बेसिक इंग्रेडिएंट सब में सेम है। और सभी जीव को बनाने के लिए जो इंटेलिजेंस यूज हुआ है उसको हम समझ सकते हैं कि समान लेवल का इंटेलिजेंस यूज हुआ है, क्योंकि वैदिक ग्रंथ कहता है कि उसको सभी को भगवान ने बनाया है। तो हम देखेंगे सभी कितने कॉम्प्लेक्स हैं। इस तरह समझ सकते हैं कि सभी को बनाने में जो इंटेलिजेंस यूज हुआ है वो बहुत हाई लेवल का है। लेकिन अगर हम देखें कि समय कितना लगा है तो हम देखें कि इवोल्यूशन में अगर हम साइंटिफिकली देखना चाहें तो भी हम जानेंगे कि ह्यूमन जो है सबसे बाद में आए हैं, यानी कि बहुत समय लगने के बाद ह्यूमन फॉर्म आया है। और अगर हम वैदिक स्क्रिप्चर्स के तौर से देखें तो हम मान चले कि 84 लाख 8,40,000 फॉर्म्स ऑफ लाइफ के बाद हमें ह्यूमन लाइफ मिलती है। तो किसी तरह से देखें तो ह्यूमन लाइफ बहुत ही प्रीशियस है। अब जस्ट विचार कीजिए कि ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो कि बहुत ही प्रीशियस है, बहुत कॉस्टली है और बहुत मेहनत के बाद हमें प्राप्त होती है, उस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को क्या हम एक तुच्छ सुख भोगने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे? ऐसा सुख जो बाकी जीवन में बहुत आसानी से मिलता है, तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी हम क्या उसी सुख के पीछे भागेंगे? हमें विचार करना है। जी देखिए, महाभारत में कहा जाता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न ही न पशु भी समाना। आहार, निद्रा, ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स एंड डिफेंस, ये जो 4 विषय हैं ये सभी जीवों में हैं, चाहे वो मनुष्य हैं या पशु, सभी जीवों में हैं। तो ये छोटे स्तर का सुख है। ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, भय भी एक सुख है। भय भी हम एंजॉय करते हैं। हाँ, जैसे कि हम कुछ बहुत ही सीरियल देखते हैं, बहुत भयानक सीरियल होती है तो बहुत चलती है, हमें भय पैदा की जाती है, फिर उसमें जीत होती है, हमें एंजॉय करते हैं भय, और भय से फिर जीत, उस चीज़ को हम बहुत एंजॉय करते हैं। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 विषय सभी पशु में पाई जाती है। तो ये जो है निम्न कोटि का एंजॉयमेंट है, इसमें एंजॉयमेंट है इसलिए लोग चाहते हैं। पर ये एंजॉयमेंट कैसा है? ये बहुत ही निम्न कोटि का एंजॉयमेंट है। तो शास्त्र कहता है कि मनुष्यों को इन निम्न कोटि के एंजॉयमेंट क्यों करें? आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कीजिए, आप आहार लीजिए, खूब सोइए, खूब सेक्स कीजिए और भय से, डिफेंस से अच्छा करने के लिए सारे सामान और सारे इंटेलिजेंस को यूज कीजिए। पर ये जो है आहार, निद्रा, भय, मैथुन,
ये तो छोटे प्राणियों के पास भी है, जिनके पास अधिक इंटेलिजेंस नहीं है, जिनका अधिक बुद्धि नहीं है, वो भी कर लेते हैं। तो हमारे पास अधिक बुद्धि होने के बाद भी हम उसी एंजॉयमेंट के पीछे भागें तो ठीक नहीं है। जैसे कि जो एंजॉयमेंट एक कम पैसे में मिलता है, जैसे मान लीजिए कि आप मूवी में फिल्म देखने के लिए जाएं और उस फिल्म का टिकट जो है 100 रुपये का है, पर आप उसको 1 लाख में खरीद के देखें, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो उस तरह से हमारा जो एनर्जी, जो ह्यूमन फॉर्म लाइफ है, वह प्रीसियस है बहुत ही। उस प्रीसियस ह्यूमन फॉर्म लाइफ को एक छोटे जो तुच्छ सुख हैं उसके लिए हम व्यतीत कर दें, ये कोई ठीक बात नहीं है। तो सास क्या कहता है कि अगर हम भी उसी में लगे रहें तो हम भी तो उसी कैटेगरी के लोग बन जाते हैं, है ना। खाली हमारा शरीर भिन्न होने से क्या हो गया, पर हम वेस्ट कर दिया हमने। जैसे कि बहुत कीमती चीज़ है, मान लीजिए कि हमारा लैपटॉप है, सुपर कंप्यूटर का हम ले करके उसमें हम वीडियो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कुछ फिल्म देखने के लिए कर रहे हैं, तो वो वीडियो सुपर कंप्यूटर का वेस्टेज है। वो तो कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर में हम वीडियो गेम अच्छे से खेल सकते हैं, उसको सुपर कंप्यूटर यूज करने की क्या जरूरत है। तो सुपर कंप्यूटर को लेकर कोई अगर वीडियो गेम खेले तो अच्छी बात नहीं है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो करके भी और जो उस बुद्धि का प्रयोग ना करे, बल्कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी तरह व्यवहार करें, तो ये तो उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा वेस्टेज हो जाती है। उसी तरह से अगर हमसे आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगे रहते हैं तो हमारा जो जीवन है और पशु जीवन है दोनों में समानता हो जाती है। सामान्य एतद पशु भी नरानाम। फिर कहते धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, तेषाम अधिको विशेषो। जो धर्म है वो ही मनुष्य में अधिक होता है। धर्म क्या होता है, तो भगवान के बारे में ढूंढना, भगवान को जानना, भगवान से अपने संबंध को पहचानना, इसको धर्म कहते हैं। तो जो व्यक्ति मनुष्य धर्म के बारे में जान सकता है, यानी भगवान को ढूंढ सकता है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पशु के समान है। पशु को चिंता नहीं है कि ये संसार किसने बनाई है, मुझे आहार कहाँ से मिल रहा है, उसको आहार मिलने से मतलब है। उसको ये चिंता नहीं है कि ये सामान किसका है, उसको सिर्फ अपने खाने से मतलब। कभी कभी हम देखते हैं बाजारों में जो पशु होते हैं, बैल है, गाय है, हम देखते हैं कि सब्जी मंडी में बैल गाय जा करके वो सब्जियों पे खाना शुरू कर देते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है ये किसका सामान है, ये खाने की वस्तु मुझे दिखी है, मुझे खाना है, ये आहार मुझे मिला है, मुझे करना है। उनका विचार नहीं रहता कि ये पत्नी किसी और की है, या ये वस्तु किसी और की है, ये कार किसी और की है, ये मेरे भोग की वस्तु नहीं है, ये किसने बनाया है, क्या ये मेरे अधिकार में है, क्या मुझे इसे लेना चाहिए, ऐसा वो विचार नहीं करते। तो हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि ये सृष्टि किसने बनाई है। अगर हमें किसने तो बनाई है, हमने तो नहीं बनाई है, मेरे पिताजी ने बनाई है, उनके पिताजी ने नहीं बनाई है, ये उनके होने से पहले था। भले ही हम साइंटिफिकली बहुत चीज़ों का दावा करते हैं पर कुछ भी हमारे पास प्रूफ नहीं है, पर एक हमारे पास प्रूफ है, ग्रंथ कह रहा है कि भगवान ने इसे बनाई है। और हर चीज़ क्रिएटर है। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसको भी कोई बना रहा है, तो उस तरह से हर चीज़ कोई क्रिएटर है। तो इस सृष्टि का कोई क्रिएटर है, उस क्रिएटर के बारे में जानने का अर्ज होना चाहिए, किसने बनाया, हमें उसे धन्यवाद करना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, हम कहीं पे गए, हमारी नौकरी अच्छी से लग गई है, हमारी पढ़ाई अच्छी हो रही है, किसी ने बर्थडे में हमें किसी ने गिफ्ट भेज दिया, हमें जो सामान चाहिए सब कुछ मिल रहा है। हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए ना कि वो सामान किसने बनाया, मुझे उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो हमें आप देखेंगे सूर्य की कितनी महत्ता है हमारे लाइफ में, पर सूर्य हमने किसी ने नहीं बनाया। और देखिए कितना सारा अरेंजमेंट हुआ परफेक्टली कि सब चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं। तो हमें विचार करना चाहिए कि ये सब चीज़ें कैसे हुआ, किसने बनाया, हमें उसके प्रति धन्यवाद देना चाहिए। क्या सिर्फ मनुष्य ही कुछ करने के लिए प्रयास करता है और बाकी सब चीज़ अपने आप होती है? अगर चीज़ अपने आप होती तो हमें क्यों शांत नहीं बैठना चाहिए? ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ को किसी न किसी ने बनाते हैं, कोई ना कोई करते हैं। तो भगवान के विषय में जानने की हमें इच्छा होनी। नेक्स्ट देखिए कि भागवत में कहते हैं नायम देह देह भजाम न लोके कष्टान कामान अर्हति बीरभुजा में तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। देखिए हमें क्या कह रहे हैं, ऋषभदेव बहुत बड़े राजा थे, उनके पुत्र हुए भरत, जिनके नाम पे इस पृथ्वी का इसका नाम भारतवर्ष नाम पड़ा है। वो ऋषभदेव अपने पुत्रों से कह रहे हैं नायम देह 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 भाजाम नरलोके, मेरे पुत्रों ये जो शरीर है, ये शरीर जो है भोग करने के लिए नहीं है। कैसा? कष्टान कामान अर्हति
विट भुजा में। स्टूल ईटर्स, स्टूल ईटर किसको कहते हैं? जैसे कि हॉग है एंड डॉग्स है, दे ईट स्टूल, स्टूल खाते हैं। वो स्टूल खाने के लिए भी बहुत कभी कभी उनको मेहनत मेहनत करनी पड़ती है, या उनको कभी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीव जंतु हैं उनको इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करने की आवश्यकता पड़ती। उनको खाना कहीं न कहीं से मिल जाती है। उनको अपने विपरीत, अपने अपोजिट साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को भी उन्हें मिल जाता है, सब मिल जाता है। तो जो तरह का सुख ऐसे स्टूल ईटर्स को आसानी से मिल जाती है, उसी सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक पढ़ाई लिखाई, पीएचडी, एमबीए, शायद डिग्री प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो उनको ऐसे मिल जाती है। वैसे बहुत सारे लोग हैं, क्या जो लोग पढ़े नहीं हैं उनको खाने का आनंद नहीं मिलता? अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है, गांव में है, उसने कुछ पढ़ाई लिखा नहीं किया, क्या वो खाएगा तो उसका आनंद नहीं मिलेगा? या वो खाना जुटाने में उसको तकलीफ होती है? कहीं ना कहीं से लोग खाना जुटा ही लेते हैं। और उसी तरह से स्त्री संग भी कहीं ना कहीं से लोगों को मिल जाती है। ये कोई शर्त तो नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा होने से ही इसी संग करने मिलेगा। और उस तरह से तो बहुत इंटेलिजेंस हो करके, बहुत बुद्धि प्राप्त करके, और कष्टान कामान अर्हति बीरभुजा में, उसी तरह से जो छोटे जीव जंतु हैं जिस तरह से भोग करते हैं उसके लिए मेहनत करने के लिए नहीं है। फिर सवाल उठता है, तो ये मनुष्य शरीर किसके लिए है? तो कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत। ये जो सत्व है, हमारा हृदय है, वो शुद्ध बन जाए, तपस्या करने के लिए मनुष्य शरीर है। मनुष्य तपस्या कर सकता है। जैसे कि कभी कभी जो लोग हैं व्रत उपवास करते हैं, हम जानबूझ कर करते हैं, पूरा कॉन्शियस में करते हैं। हमें पता रहता है कि हमें घर में ऐसे नहीं है कि हम अनाज की कमी हो इसलिए भूखा रहे, लेकिन नहीं, एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है। कहते हैं कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, तो लोग अन्न नहीं खाते एकादशी के दिन, और इस तरह से वो तपस्या करते हैं। उस तपस्या का उद्देश्य क्या होता है? ये ने सत्वम शुद्धेत, हृदय को शुद्ध करने के लिए होता है, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट, ये होता है। और जब हमारा हार्ट प्यूरिफाई हो जाएगा, प्यूरिफाइड हार्ट मतलब क्या होता है? जिसमें कि इंद्रियों को सुखी करने के लिए प्रयास करना व्यक्ति छोड़ दे। वी हैव सेंसेस, हमारे पास इंद्रियां हैं। वो इंद्रियां हमारे शरीर को क्या आवश्यकता है, किस चीज़ की कमी है, इसके बारे में पता लगाने के लिए। जैसे कि कार में पेट्रोल टंक का इंडिकेटर होता है, जैसे इंडिकेटर डाउन हो जाता है हमें मालूम चलता है कि हमें उसमें पेट्रोल डालनी है। उसी तरह से जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और इसमें कुछ ग्लूकोज की कमी महसूस होती है, तो हमारी बॉडी को भूख की अनुभूति होती है और हम खाते हैं। और खाते समय हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा क्या बुरा बहुत हद तक टेस्ट से, उसके स्मेल से हम पता कर लेते हैं कि मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है। और इसलिए सेंसेस हमारे पास में, अधिक गर्मी, शरीर में कहीं चोट अगर लगती है तो हमें दुख होता है, जितनी घातक चोट होती है उतना अधिक हमें दुख पहुंचता है। इस तरह हमें बॉडी में सेंसेस बनाए गए हैं ताकि हमारा शरीर सुरक्षित रहे। पर उन सेंसेस को एंजॉय करने के लिए नहीं नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि हमें उतना ही कार्य करना जितने कि हमारे शरीर स्वस्थ रहे। और उस स्वस्थ शरीर से हमें क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम, तप दिव्य तपस्या में लगना चाहिए। ये दिव्य तपस्या क्या होती है? जिसमें कि हम इंद्रियों का निग्रह करते हैं और भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं, उसको दिव्य तपस्या कहते हैं। उससे क्या होता है? हमारा जो हृदय है वो शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होने से क्या होगा? हमें मिलेगा ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, जो अनंत सुख की हमें प्राप्ति होगी, जो सेंस एंजॉयमेंट से हमें नहीं मिल सकता। सेंस एंजॉयमेंट के जितने भी सुख हैं वो क्षणिक होते हैं और कुछ समय के लिए ही होते हैं। जैसे हम आगे देखें, देखिए, ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख यो न एवते आद्य अंतवंत कौनतेया न तेसु रमते बुधा। तो शास्त्र देखिए क्या कह रहा है कि ये ही संस्पर्श जाब होगा, जो इंद्रिय के द्वारा जो हमें सुख प्राप्त होता है, ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख एवं न होते, यही दुख का कारण बनता है। जो इंद्रिय सुख मिलता है वही सुख जो है दुख का कारण बनता है। और इस सुख का एक शुरुआत है और एक अंत है। देखिए, हमें भूख लगती है, हमें चीज़ों को खाने की इच्छा होती है, पर जब हम खाते रहते हैं, खाते 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 उस चीज़ से फिर हमें विरक्ति हो जाती है, हम फिर नहीं खा सकते हैं, हमारा फेवरेट चीज़ को भी हम नहीं खा सकते हम, है ना। और अगर ज़्यादा खाया तो फिर परेशानी होती है। उसी तरह कोई भी शारीरिक सुख को अगर आप ज़्यादा भोग कर लेंगे तो परेशानी होती है। हम अगर आँखों का बहुत इस्तेमाल कर लेते तो आँखों को परेशानी होती है।
इस तरह से हर जगह पर हम देखे हैं कि जिस किसी इंद्रियों को आप ले लीजिए, उस इंद्रियों का बहुत एंजॉयमेंट कर लीजिए, बहुत ही दुख मिलता है। इसलिए अब हमने पिछले श्लोक में कहा तपो दिव्यम, तपस्या दिव्य करनी चाहिए, जिससे कि हमारा हृदय शुद्ध होने का अर्थ ये होता है कि हमारे मन में, हमारी बुद्धि में सेंस एंजॉयमेंट के प्रति हम ना झुके, बल्कि हम जो हायर टेस्ट है ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख की तरफ हम जाएं। वो ब्रह्म सुख इस इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं होता, वो आत्मा की अनुभूति का सुख है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। वो क्यों प्रयास करना चाहिए? क्योंकि हम उसके अधिकारी हैं, वी आर एलिजिबल। हम मनुष्य जीवन में उसके एलिजिबल हैं, बाकी जो जीवन में हैं वो ब्रह्म सुख प्राप्त करने के एलिजिबल नहीं है। तो हम जिस ऊंचे सुख के लिए एलिजिबल हैं, हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जो लोअर सुख है, जो इंद्रिय तृप्ति से मिलता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब कि सेंसेस, आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब चीज़ें कुछ डिमांड होती है जिह्वा खाने के लिए, तो उस डिमांड को हम फुलफिल करते रहते हैं। और आप देखिए कि एक सेंस का डिमांड जो है दूसरे सेंस के डिमांड से भिन्न होता है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे का फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ है। जैसे कि हम कुछ खा रहे हैं, खाने से आँख की तृप्ति नहीं होती है, आँख को अलग अलग चाहिए होती है। कभी कभी हमारे शरीर में तकलीफ होती है, लेकिन तब भी आँख को अलग सुख चाहिए होता है, वो अलग सुख ढूंढते रहता है। और इस तरह से देखिए कि हम सेंस एंजॉयमेंट हमारे दुख का ही कारण बनती है। सेंस एंजॉयमेंट के वजह से ही देखिए हम एक दूसरे का परवाह तक नहीं करते, हम किसी दूसरे को कष्ट देने के लिए नहीं झुकते। हमारा इंद्रियां सुख मिल जाती है तो हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया है, लेकिन अब देखिए वो इंद्रिय सुख कितने देर की मिला है, बहुत क्षणिक होता है, 1 घंटा 2 घंटा, कुछ कुछ सुख तो बहुत थोड़े देर के लिए होता है, फिर वो इंद्रिय सुख चला जाता है और फिर हम दूसरे इंद्रिय सुख के लिए भागते हैं। इस तरह से हमारे पास कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक लैपटॉप दिया गया या आपको कोई वस्तु दी गई और वो वस्तु फिर आपसे छीन ली जाए, फिर आप दूसरे वस्तु के प्रयास करें, तो हमारी ज़िंदगी में देखिए कितना टेम्पोररी सिचुएशन बनी रहेगी और हमेशा हम दुखी ही रहेंगे। इस तरह से देखिए कि आप विचार कीजिए, ये समझ के चारों तरफ ऑब्जर्व करके देखिए कि हमारे पास अगर कोई वस्तु अस्थाई होती है और अच्छी होती है तो हमें शांति मिलती है। तो ब्रह्म सुख जो है वो अस्थाई है और जो इंद्रियों का सुख है वो अस्थाई नहीं। आगे देखिए सिंह भागवतम और क्या कहते हैं, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीतिया आपनोति। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, हम इतने पागल हो जाते हैं इंद्रिय प्रीति आपनोति, इंद्रियों को सुख करने के लिए कि हम पाप करने तक से भी नहीं डरते। हमारे इंद्रियों को, हमारे कभी कभी ऐसा होता है, हम देखे हैं कि हमारे लाइफ को थ्रेटन नहीं होती है, सिर्फ हमें क्या होता है, हमारे इंद्रियों को सुख नहीं मिलता है। उस सुख को और अधिक और बढ़िया बनाने के लिए हम पाप करने से नहीं डरते, हम पागलपन में उतर आते हैं। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीतया, इंद्रिय प्रीति के लिए हम नहीं डरते। आपनोति, हम एंगेज कर लेते अपने आप को। न साधु मन ने यत आत्मनो अयम असन अपि क्लेशदः आसदेह, ये शरीर जो है दुखों का घर है, ये इंद्रियों को आप जितना भी सुख दे दीजिए ये आपको दुख ही देने वाली है, ये कभी सुख देने वाली नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी 60 साल तक अपने पेट को, अपने शरीर को, अपनी आँखों को, सबको हम संभालते रहते हैं, लेकिन बाद में ये सब धोखा देती है हमारी इंद्रियां, और हमें इन्हीं इंद्रियों की वजह से बाद में हमें दुख झेलना पड़ता है। ये ठीक नहीं, इसलिए इंद्रिय सुख किसी नहीं भागना चाहिए, ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख जो आत्मा की अनुभूति और भगवान से अपना संबंध और उस संबंध व्यवहार करने से जो सुख मिलता है। कभी कभी देखिए उसका उदाहरण हम ले सकते, जैसे माता और पुत्र का जो प्रेम होता है, माता और पुत्र का, माता कितना कष्ट लेती है अपने पुत्र को पालने, उनको खिलाने, उनको बड़ा पाल पोस कर बड़ा करने के लिए, उनको एक सुख मिलता है। उस तरह से जब कोई व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंध को समझता है और भगवान के साथ में उस डीलिंग को करता है, तो उसे एक ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। वो अनुभव नहीं, वो प्रत्यक्ष सुख है, और उस सुख के पीछे ये इंद्रिय सुख बहुत ही तुच्छ लगने लगता है। और ये जब सारे संसार के लोग इस इंद्रिय सुख के पीछे भागना बंद कर देंगे, तो आप देखेंगे कि संसार में बहुत हद तक शांति, सुख और शांति का जो हम विचार करते हैं वो आ गई है, और हर जगह पे लोग सुखी रह। देखिए शास्त्र क्या कहता है, तस्सैव हेतु प्रायेत कोविदो न लभते यद भ्रमताम उपारी अदा। ये जो इंद्रिय सुख जो है
वो तो हर जीवन में हर किसी को उपलब्ध होता ही है। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है कि जब तक जीवित रहता है उसको खाने का सुख ना मिलता हो। हर जीवन में व्यक्ति कुछ ना कुछ खाता है, कुछ ना कुछ पहनता है। हाथी, चींटी, शेर, मनुष्य, पागल व्यक्ति या धनी व्यक्ति, सभी को ये इंद्रिय सुख तो मिलता है। पर अब देखिए जो इंद्रिय सुख कैसा है ना, इंद्रिय सुख कैसा है, जैसे कि हम हर व्यक्ति सुख के लिए प्रयास करता है, दुख के लिए तो कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे दुख तो मिलता ही है। तो इसी उदाहरण से समझा रहे हैं कि जिस तरह से इंद्रियों को दुख जो है समय आने पे मिल जाती है, हम उसके लिए प्रयास नहीं करते, उसी तरह से इंद्रियों का सुख भी जो है समय आने पर मिलता है। आज ना हम प्रयास कर रहे हैं, हम पढ़ाई करते हैं, पीएचडी करते हैं और उसके बाद में एमबीए करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तरह तरह के बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं इस सुख के लिए। लेकिन पशु को देखिए, पशुओं को तो वो सुख ऑटोमेटिक मिलती है, उनके भाग में जितना सुख मिलता उनको उतना मिलता है। बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो कभी अच्छे कार में नहीं घूमे होंगे, लेकिन बहुत सारे जीव हैं जो कार में घूम लेते हैं। बहुत धनी घर का कुत्ता भी मर्सिडीज में घूमता है और एक मनुष्य मर्सिडीज में नहीं नहीं घूम पाता है। वैसे ही बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जिनके घर में कभी एसी नहीं हो, लेकिन वो किसी बड़े ऑफिस में काम करते हैं तो दिन के कम से कम 12 घंटे एसी में रहते हैं, भले ही घर में जाके वो उनको फैन भी नसीब नहीं होती हो। इस तरह से जो हमारा शरीर का जो सुख है वो हमारे भाग में जैसा है वैसे मिलेगा, जैसे कि दुख मिलता है। यहाँ लॉजिक दिया गया है कि जिस तरह से हमें दुख मिलता है उसी तरह से सुख भी हमें मिलेगा, हमें उसके पीछे ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। और ये सुख कौन सी इंद्रिय सुख, भागने की बिल्कुल आवश्यकता। तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, तो कहते हैं कि हमें ये इंद्रिय सुख के पीछे हमें क्यों भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंद्रिय सुख जो शरीर का सुख है और हमें शरीर नहीं। जैसे कि भगवद गीता में कहते हैं भगवान, न त्वेऽहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन देखो, ये मैं, तुम, ये राजा, ये सभी लोग आज भी थे और पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो ये कैसे संभव है, हम देखें कि वो तो मर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मरना नाम होती, देखिए देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम जौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्व नाम मोह्यति। जो धीर व्यक्ति है यानी जो नॉलेजेबल पर्सन है वो किसी के मरने से शोक नहीं करता, क्योंकि जानता है कि वो मरा नहीं है। उसने क्या किया, उसने शरीर बदला है, पूरा शरीर बदला है। जैसे कहा जा रहा है कि हमारा सेल बदलते रहता है, तो जब आदमी मृत्यु होती है तो पूरी तरह बदल जाता है। जैसे कि बुढ़ापा है, बड़ा शरीर है, लेकिन वो शरीर बदलते हैं, वो छोटा बच्चा किसी माँ के गर्भ से बाहर निकल के आता है। तो हम इसको देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये तो बूढ़ा हो गया था, अब ये छोटा शरीर कैसे बन गया। तो हमें समझ नहीं पाते, लेकिन देखिए ये रिसर्च हमें बता रही है। नेक्स्ट स्टेज तो हमने समझ नहीं पाए साइंटिफिकली, दैट मृत्यु को हम समझ नहीं पाए, हाउ कैसे कोई व्यक्ति मरने के बाद फिर छोटे शरीर में पैदा ले लेता है, ये रिसर्च हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट रिसर्च है उसको हम कर लिया है और हमें जानते हैं कि हमारा शरीर बदल रहा है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि एवरी सेल इन आवर स्केलेटन इज रिप्लेस एवरी 7 ईयर्स। हर 7 साल के बाद हमारा पूरा स्केलेटन नया होता है, पूरे नए सेल रहते हैं। यानी तो पुराना तो बदल गया, पूरा नया शरीर हमें हमें मिला है हमें। और वो शरीर हमेशा अच्छा नहीं होता। जैसे कि देखिए बचपन से जब हम जवानी की तरफ यंग बनते जाते हैं तो हमें अच्छा सेल मिलते जाती है और हम स्ट्रांग होते चले जाते हैं। लेकिन एक एज के बाद 40-45 के बाद जो हमारे सेल, जो शरीर मिलता है, जो नए सेल आते हैं, वो बुढ़ापे वाले सेल रहते हैं। इस साइकिल को हम रिवर्स करने का प्रयास कर रहे हैं, पर यह संभव नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए साइंस, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए, स्पिरिचुअल साइंस को समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी जो सेल्फ रियलाइज हो। सेल्फ रियलाइज हो मतलब कि जिसने कि भगवद गीता के इन वचनों को रियलाइज किया हो उसके पास हमें जाना चाहिए। जैसे साइंटिफिकली हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति क्लास 11-12 पढ़ के साइंस सीखता है, फिर एमएससी, बीएससी, पीएचडी करते हैं, साइंस सीखते हैं, लेकिन बहुत सालों के रिसर्च के बाद हम छोटे से प्रिंसिपल को रियलाइज कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, उनका इस्तेमाल कर पाते हैं। उसी तरह से जो अध्यात्मवादी हैं उनमें भी ये छोटे छोटे भगवद गीता के जो श्लोक हैं इनको वो पढ़ के उनको प्रैक्टिस करके जीवन में यूज करके के अप्लाई करते हैं और वो उनको रियलाइज हो जाती है कि नहीं, जो भगवान ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है।
तद विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के पास हमें जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भगवद गीता के श्लोक को रियलाइज किया है। ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जो ये कहे कि नहीं है भगवद गीता तो मिथ्याचारी है। आप ऐसा बात देखिए कि जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो देखिए सीरियल के पहले लिखा था ये धारावाहिक काल्पनिक है, इसके पात्र काल्पनिक हैं और इसका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। फिर भी हम उस फिल्म को एंजॉय करते हैं, देखते हैं। और उसके विपरीत जस्ट अपोजिट देखिए कि शास्त्र में क्या लिखा गया है कि ये बात सत्य है, भगवान सत्य हैं, भगवान के भक्त सत्य हैं और एक कथा भी सत्य है और वो जगह सत्य है। आज भी चित्रकूट है, आज भी नासिक है, आज भी लंका है, आज भी अयोध्या है, आज भी वृंदावन है, मथुरा है ना, द्वारिका है, जहाँ जहाँ भगवान लीलाएं की थी, उड़ीसा है, जगन्नाथपुरी है। यह सब जगह आज भी मौजूद है। वो जगह भी काल्पनिक नहीं है, जगह भी आज मौजूद है और उस पात्र भी हैं, हमारे पास ग्रंथ भी है, उनके बारे में लिखा भी गया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रियलाइज किया है और तब उसको कहते हैं कि वो मैथोलॉजी है। और इधर हम खुद झूठे कहानियों पे एंजॉय करते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख के दिया था। हर फिल्म शुरू होने से पहले, हर सीरियल शुरू होने से पहले लिखा आता है कि ये धारावाहिक काल्पनिक है, ये फिल्म काल्पनिक है और ये काल्पनिक बनाया गया, सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया। अब हमारी मूर्खता देखिए कि मनोरंजन के लिए हम झूठे चीज़ों को देखते हैं और ये सत्य चीज़ है, भगवद गीता जो है वो सत्य है, उसको हम कहते हैं कि मैथोलॉजी है, ये तो झूठ है। अब हमारी बुद्धि का आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो भगवद गीता को सत्य मानता है और भगवान के वचनों को वो प्रैक्टिस कर करके ये समझ चुका है कि भगवान सत्य हैं और उनके बातों को बहुत अमल करके अपने जीवन को परफेक्ट बना चुका है। ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि आप हमें बताइए, हमें भी ज्ञान दीजिए, और वो हमें ज्ञान दे सकते हैं। तो वह हमें कैसे ज्ञान देंगे? जैसे कि भगवान कहते हैं भगवद गीता में, भोक्ताराम युग तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रचति। ऐसे साधु व्यक्ति इस बात पे पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। यहाँ तो संसार में सभी व्यक्ति सोचते हैं कि मैं भोक्ता हूँ, ये जो सामान्य जो वस्तु है उसका मैं भोक्ता हूँ। ये पशु की तरह, जैसे कि वो सब्जी मंडी में चलती हुई गाय और बैल ये सोचते हैं कि ये सब्जी का भोक्ता मैं हूँ और खाने जाते हैं, उसी तरह से हर व्यक्ति संसार में सोचता है कि भोक्ता मैं हूँ। अगर आप भोगता हैं तो उसका प्राइस क्यों पे कर रहे हैं? हर चीज़ के लिए प्राइस पे करनी पड़ती है। यहाँ तक कि ये शरीर को जीवित रखने के लिए हमें बहुत सारे प्राइस पे करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब कि हम भोक्ता नहीं हैं, हम उपभोक्ता हैं। हम चीज़ों को पैसा दे करके खरीदते हैं। हम BSNL का ऑफिस में मैं एक दिन गया था, वहाँ देखा, वहाँ लिखा था उपभोक्ता। उपभोक्ता, हम उपभोक्ता हैं, हम असल में भोक्ता नहीं हैं। हम क्या हैं? हम उपभोक्ता। भोक्ता हैं कृष्ण, और कृष्ण कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम। सभी चीज़ों का भोक्ता कृष्ण है, सभी लोकों के मालिक वो हैं। और जो इस बात को जान जाता है कि हैं कृष्ण भोक्ता हैं और हम उपभोक्ता हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के पास हमें जाना चाहिए, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी हमें प्राप्त हो सकेगी। तो देखिए इस कलयुग में जो है बहुत कठिन है ये सेल्फ रियलाइजेशन करना, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। तो मन को कंट्रोल करके रखने के लिए बहुत आवश्यक जो विधि बताई गई वो क्या कहा गया? हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, भगवान का नाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम अपने मन को कंट्रोल कर नहीं सकते, इसलिए भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। हर दिन हमें थोड़ी देर बैठ करके भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए और भगवद गीता से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। हम जब नामों को उच्चारण करेंगे और भगवद गीता शास्त्रों को पढ़ेंगे, ये दोनों काम करते रहने से हमें भगवद गीता में धीरे धीरे विश्वास आने लगेगा और हम उस भगवद गीता का विश्वास आने से, उनका नियमों का पालन करने से, उनके कहे कथन के अनुसार जिंदगी को व्यतीत करने से हम धीरे धीरे ब्रह्म सुख को प्राप्त करने में चले जाएंगे। और इस तरह से असल में जो मनुष्य जीवन का जो लाभ है उसको उठा सकते हैं। वो लाभ क्या है? भगवान को समझना और भगवान की सेवा में जो सुख है उसकी अनुभूति करना। उस अनुभूति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपा करके आप हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इस मंत्र का नियमित रूप से जप करें और साथ में भगवद गीता पढ़ें। ये मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ी
गिफ्ट है जो कि हम कर सकते हैं। दूसरे जीव इस सुख को लाभ उठा नहीं सकते। जैसे कि हमें जो सबसे प्रिय वस्तु उसका नाम लेके हमें बहुत अच्छा लगता है, तो भगवान के नामों में अच्छा लगने लगता है तो समझना चाहिए कि हम अच्छे हो गए हैं। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति को बीमार हो जाती है तो उसे अच्छी से अच्छी वस्तु से पसंद नहीं आती। कभी कभी बुखार में हमारा जो टेस्ट है वो चली जाती है, और उस व्यक्ति को अच्छा से अच्छा खाना भी दिया जाए तो उसे पसंद नहीं आता। उसकी फेवरेट वस्तु भी दी जाए खाने के, उसे पसंद नहीं आता है और वो कहता है मुझे पसंद नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति ठीक हो जाता है उसे अच्छी लगने लगती है। तो उसी प्रकार से हम जो है सेंस एंजॉयमेंट के पीछे भाग रहे हैं और भगवान के नामों को हम नहीं सुन सुन रहे हैं। तो हमारे लिए जो औषधि है, जो मेडिसिन है, यही है कि हम हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, इसको जप करते रहें और भगवद गीता को अध्ययन करें, शास्त्रों को पढ़ें, और जो सिर्फ रियलाइज पर्सन है उनसे हम प्रश्न पूछें, उनका संग करें। ऐसा करने से क्या होगा, हम शुद्ध हो जाएंगे। और शुद्ध अवस्था की पहचान क्या है कि हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलते समय हमें अच्छा लगने लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच। हम फिर नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।